जुमकापुर नाम के एक गांव में टिन्नू, फुगली, कटली और फिरकी नाम के 4 दोस्त रहते हैं। फुगली और कटली सफेद बैल है और फिरकी गाय भी एक सफेद गाय है, लेकिन टिन्नू एक काला बैल है। इसीलिए हमेशा 3 दोस्तों की बात एक होती है और टिन्नू बैल की बात अलग होती है। मैं कहता हूँ इस बार भी न्यू ईयर फिरकी के घर के छत पर ही उड़ाते हैं। हर बार यही तो होता है। नहीं, इस बार मेरे घर पर नहीं हो पाएगा। पिताजी ने पहले ही कह दिया है, अगले साल शादी करनी है, इसलिए अभी से ये सब बंद करना होगा। ये न्यू ईयर मनाना और दोस्तों के साथ फिरना। कोई बात नहीं, इस बार का न्यू ईयर ग्राउंड में ही मना लेते हैं, अच्छे से आग जलाकर। इस ठंडे मौसम में और क्या चाहिए। ऐसे हमेशा की तरह वो तीनों ही बातें कर रहे थे और उनके बीच में खड़ा हुआ टिन्नू सिर्फ अपना मुंह खोल रहा था और बंद कर रहा था, लेकिन उसके मुंह से एक चू की आवाज भी नहीं निकल रही थी। अगर वो सब टिन्नू की बात सुन लेते तो उनका न्यू ईयर बहुत अच्छे से सेलिब्रेट हो सकता है। टिन्नू बैल के पास एक बड़ा घर है, ढेर सारे पैसे हैं और उसकी हर ख्वाहिश पूरी करने वाले माँ बाप है। फुगली, कटली और फिरकी को इस बात की भी सबसे ज्यादा जलन है। वो चला गया है हमेशा की तरह खड़ा रह कर, और वो करता भी क्या है, सिर्फ नाम का दोस्त है। मुझे तो उससे दोस्त वाली फीलिंग भी नहीं आती है। अगर हमारा ये घमंड बीच में ना आता तो हम इतना बढ़िया न्यू ईयर मना सकते हैं कि बरसों तक याद रह जाएगा। लेकिन क्या करें, उस कालू को देखते ही सारी इच्छाएं मर जाती है सच में। यही बात है ना, पता नहीं उसके माँ बाप ने कहाँ पर पैदा किया है नमूने को जो इतना काला है। मैं तो कहता हूँ उसे पास भी नहीं आने देना चाहिए। बाहर ही खड़ा होकर अपने दोस्तों के मुंह से ऐसी बातें सुनकर टिन्नू बैल बहुत दुखी होता है और सीधे घर लौटकर अपने कमरे में बैठकर रोने लगता है। तब उसकी माँ उसके पास आती है और अपने इतने बड़े बेटे को रोते हुए देखकर डर जाती है। क्या बात है बेटा, ऐसे क्यों रो रहा है? किसी ने कुछ कहा तो बता मुझे, अभी उसकी खाल निकलवा दूंगी। यही तो समस्या है माँ, मेरे सभी दोस्त सफेद हैं और मैं इतना काला हूँ, इसीलिए कोई भी मुझसे बात नहीं करते हैं और मेरे पेट पीछे बहुत बुरी बातें करते हैं। अपने बेटे की बातें सुनकर टिन्नू की माँ को भी अच्छा नहीं लगता है, लेकिन वो अपने बेटे को समझाने की और उसकी हिम्मत बढ़ाने की पूरी कोशिश करने के अलावा और कुछ भी नहीं कर सकती है। तुम्हारे दोस्त मूर्ख है, इस बात में कोई शक नहीं है बेटा। बैल को रंग से नहीं, उसकी सोच और बैंक बैलेंस से जज करते हैं। तुम चिंता मत करो, वो दोस्त तुम्हारे लायक नहीं है, जाकर नए दोस्त बनाओ। ऐसे प्रोत्साहित करने पर टिन्नू बैल का थोड़ा सा आत्मविश्वास बढ़ जाता है और वो नए दोस्त बनाने के लिए बाहर निकलता है, नए लोगों से मिलता है और उसके घर न्यू ईयर सेलिब्रेट करने के लिए आने को कहता है। हाँ, मेरा घर बहुत बड़ा है, हम हमारे मेहमानों को किसी भी चीज की कमी नहीं होने देते हैं। वैसे भी तुम तो मेरे दोस्त हो, बहुत मजा आएगा। मैं जरूर आऊंगा दोस्त। वैसे भी सारी जिंदगी टूटी फूटी झोपड़ी में ही गुजारी है, कभी तो महल के छत के नीचे कुछ पल गुजारने मौका मिलना ही चाहिए। ऐसे टिन्नू बैल होशियारी और समझदारी से सिर्फ उन लोगों को दोस्त बनाता है जो सारी जिंदगी उसी की तरह एक अच्छे दोस्त के लिए भटकते रहे हैं।
क्योंकि न्यू ईयर के दिन सारी लाइट्स और सारी आवाजें सिर्फ टिन्नू के ही घर से आ रहे थे। उसने वादे के मुताबिक अपने नए दोस्तों के लिए हर चीज का इंतजाम किया था। सब बहुत खुश थे और टिन्नू के पुराने दोस्त उसके घर से निकलने वाली रोशनी देखकर ऐसे बातें कर रहे थे। लगता है टिन्नू के घर बहुत सही पार्टी चल रही है। मुझे लगता है हमें अपना घमंड त्याग करके उसके घर पार्टी के लिए जाना चाहिए। मुझे भी यही सही लगता है। वैसे भी ये मेरा आखिरी न्यू ईयर है। अगले साल पता नहीं कैसा नमूना मेरा पति होगा। ऐसे कहते हुए सब मिलकर टिन्नू के घर जाते हैं। टिन्नू उन्हें देखकर मन में कोई खोट रखे बिना अंदर बुला लेता है। तीनों दोस्तों को क्या बात करना चाहिए कुछ भी समझ में नहीं आ रहा था, इसलिए बेकी बातें कर रहे थे। तब टिन्नू बेल कहता है कि उन्हें नर्वस होने की जरूरत नहीं है। उसने उनकी हर एक बात सुन ली थी, फिर भी वो उन सबको माफ कर चुका है। वो बात सुनकर दोस्त शर्मिंदा होते हैं और टिन्नू से माफी मांगकर न्यू ईयर अच्छे से मनाते हैं। कर्तव्य नाम के एक गांव में लंगेश नाम का एक बैल रहता है। लंगेश को गांव वाले उसके नाम से ज्यादा नमूना कहकर बुलाते हैं। वो इसलिए क्योंकि लंगेश की हरकतें ही ऐसी होती हैं। ठीक से नहीं चल सकता है क्या नमूने? तेरी वजह से मेरे पापड़ खराब हो गए हैं सारे। ये अपना स्टाइल है बल्लू भैया। ऐसा सीधे चलने में मजा नहीं आता है, इसीलिए उल्टे सीधे चलना चाहिए। तेरी तो रुक, अभी बताता हूँ तुझे नमूने। ऐसे कहते हुए हर कोई दिन में कम से कम 10 बार लंगेश को मारने के लिए उसके पीछे पड़ते रहते हैं। फिर भी लंगेश अपनी इन हरकतों से बस नहीं आता है और ज्यादा ही करता रहता है। इसी एक बात की वजह से गांव में उसे कोई भी पसंद नहीं करते हैं। उसी गांव में धलपी नाम की एक गाय भी रहती है। धलपी के घर में सब गुजर चुके हैं, इसलिए वो अकेले ही रहती है। बचपन से ही अकेली रहने की वजह से धलपी थोड़ी गुस्से वाली गाय है, इसलिए गांव वाले धलपी से जितना हो सके उतना कम ही बात करने की कोशिश करते हैं। हाँ, तो आपको क्या तकलीफ हो रही है? मेरा घर है, मेरी मर्जी। मैं इसे जैसे चाहे रखूं। आप कौन होते हो मुझे बोलने वाले? देखो बेटा, तुम्हारे परिवार वालों ने तुम्हारे पिता के हॉस्पिटल खर्चे के लिए जो लोन लिया था, मैं उसी बैंक से आया हूँ। तुम पिछले 6 महीने से लोन के पैसे नहीं दे रही हो। ऐसे में ये घर बैंक का होने में ज्यादा समय नहीं लगेगा, इसीलिए कह रहा हूँ मैं। वो बात सुनकर चुप हो जाती है धलपी गाय और अपने घर को बचाने के लिए पूरी कोशिश करने लगती है। ऐसी कोशिश कर रही धलपी को लंगेश बैल को देखकर एक बहुत अच्छा उपाय आता है, इसलिए वो लंगेश से बात करने के लिए उसे बुलाकर देखती है। हाँ लंगेश, मैं तुम्ही से बात कर रही हूँ। इतना हैरान होने की जरूरत नहीं है। मैं YouTube पर तुम्हारी वीडियो रिकॉर्ड करके डालना चाहती हूँ। अगर पैसे मिलना शुरू हो गई तो आधे तुम्हारे और आधे मेरे। क्या कहते हो? सीधा जवाब दो, नौटंकी मत करो। तुम्हारे घर में बाप भैया नहीं है क्या? मेरा वीडियो बनाना चाहती हो? मैं तुम्हें इसकी इजाजत बिल्कुल भी नहीं दूंगा। और तुमने मुझसे बात की, ये देखकर भी मुझे अच्छा लगा।
लेकिन मुझे तुझसे बात करके बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगा। निकल यहाँ से नमूने। ऐसे कहते हुए धलपी गाय वहाँ से चली जाती है। लेकिन अगले दिन से चुपके से लंगेश के वीडियो बनाना लगती है, उसकी अजीब हरकतें और उसे पड़ती हुई डांटों का। लंगेश कभी खुद ही नीचे गिर जाता है तो कभी लोग उसे पीट रहे होते हैं। मैं उठाकर खा लूंगा, आप पीछे पड़ोगे। मैं बचकर भाग जाऊंगा और अब थक जाओगे। इससे अच्छा है आप ही मुझे 2 केले दे दो। चुपचाप चले जाओ, वरना तू आज मेरे हाथों से नहीं बचेगा। ये सब चीजों का वीडियो बनाकर यूट्यूब पर डाल रही धलपी को ढेर सारे लाइक्स और व्यूज आते हैं और अच्छे खासे पैसे भी आने लगते हैं। धलपी को पहली ही बार में इतने पैसे मिलते हैं कि धलपी बहुत बड़ी गरीब से थोड़ी कम गरीब बनती है। ठीक है बेटा, तुम्हारा समय हो गया है। अब इस घर को खाली करके जाना होगा तुम्हें। समय मेरा नहीं तुम्हारा हो गया है बूढ़े काका जी। ये ले लीजिए आपके पैसे और दोबारा मेरे घर के सामने मत आना, वरना इन बूढ़ी टांगों को तोड़ने में मुझे बिल्कुल भी अफसोस नहीं होगा। ऐसे कहते हुए उस बैंक वाले बैल को पैसे देकर भेज देती है धलपी। लेकिन उसे अब असली समस्या का सामना करना था। धलपी को लंगेश की वीडियो बनाते हुए उसे करीब से देख कर वो उसे पसंद करने लगती है। मैं जानती हूँ कि तुमने मना किया था, फिर भी मैंने तुम्हारे वीडियोस बनाकर यूट्यूब पर डाल दिया है। तुम्हें लोग बहुत पसंद करते हैं और मैं भी। क्या कहा तुमने? मेरी मर्जी के बिना मेरे वीडियोस बनाकर डाल दिया? कोई बात नहीं है, तुम्हारा तो हक बनता है। तुम कुछ भी कर सकती हो। ऐसे थोड़ा सा समय गुजर जाता है। पिताजी, आपसे मिलने के लिए कोई आया है। कह रहा है आपका फैन है, ऑटोग्राफ चाहिए। मैं अभी व्यस्त हूँ, तुम ही कुछ कहकर भगा दो ना। पता नहीं क्या सोचकर मैंने इस मूर्ख से शादी की थी। छी छी।